Welcome to Bind Tech, and as you can see, we are discussing a chapter number 8 in Hornbill, Silk Road, written by Nick Middleton. ये चैप्टर का बैकग्राउंड हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में पढ़े। वो बैकग्राउंड पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर जब तुम यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे फर्स्ट पैराग्राफ से, और तुम्हारे मन में तुमको अगर बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है तो तुमको समझने में ज्यादा मुश्किल होगा, और जो बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लेगा उसको फिर जब ये पढ़ के एक्सप्लेन किया जाएगा तो उसको थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझ आएगा। वो उसको तुरंत उसको जोड़ के देखेगा कि हाँ, प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बैकग्राउंड दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब शुरू करोगे ना चैप्टर, अ फ्लॉलेस हाफ मून floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. तो इस लाइन को अच्छे से समझने के लिए इस लाइन के पहले क्या क्या हुआ वो सब में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जाननी जरूरी थी आपके लिए, जिसके लिए मैंने आपको सिल्क रोड के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां ये जानकारी दिया। एक चीज जो मैं चाहूंगा कि आप याद रखें कि जो एंशिएंट सिल्क रोड था उसकी लंबाई लगभग 6437 किलोमीटर, या अगर माइल्स में बोलेंगे तो 4000 माइल्स, 6437 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली ये सिल्क रोड या सिल्क रूट्स, उनका लंबाई आपको लगभग में पता होना चाहिए। किलोमीटर में भी याद रखना और माइल्स में भी याद रखना। फैक्ट इसको याद रखना, एडिशनल काम आएगा तुम्हारे। अगर कोई आंसर लिख रहे हो जिसमें सिल्क रोड चैप्टर है तो इससे सवाल पूछेगा कोई भी, तो आप बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर लिखते वक्त आप टीचर को ये भी बता सकते हैं कहीं भी कि मैं सिल्क रोड का लंबाई अप्रोक्सीमेटली इतना किलोमीटर या इतना माइल था। ये दोनों ये में याद रखना। ठीक है, और बताए कि आपको बहुत सारा चीज की मॉडर्न उसका नामकरण किसने किया, है ना। मॉडर्न वर्ल्ड उस एंशिएंट सिल्क रोड के बगैर आज जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और लिखा कि सिल्क रोड जब बंद हुआ तो ये जो डिस्कवरी शुरू हुआ, एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारी बातें यहाँ से मैंने शुरू की थी और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया सिल्क रोड के बैकग्राउंड के बारे में। यहां से मैंने शुरू किया। ठीक है, अबाउट द ऑथर, पहले ऑथर के बारे में बताएं। बहुत खास, ट्रैवल्ड मोर देन 70 कंट्रीज, ऑथर ऑफ सेवरल ट्रैवल बुक्स, बेस्ट सेलर उनका बुक जो था, तो इनके बारे में बताएं। और नाम
का एक जर्मन ज्योग्राफर ने कॉइन किया। उस जर्मन ज्योग्राफर का नाम बताया गया और जर्मन लैंग्वेज में सिल्क रोड और सिल्क रूट को क्या लिखा जाता है वो भी हम लोग डिस्कस किए। तो बैकग्राउंड जरूर आपको जानना चाहिए। उसको जान करके फायदा ये होगा कि चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो विदाउट बैकग्राउंड जाने और बैकग्राउंड जानने वाले स्टूडेंट्स में बहुत फर्क पड़ जाता है। उसको समझने में आधा घंटा लग जाएगा। जो बैकग्राउंड जानेगा ना, मानते हैं हम कि बैकग्राउंड से हो सकता है कि क्वेश्चंस मतलब नहीं पूछे, पर चैप्टर को समझने के लिए बैकग्राउंड के बारे में जो इस चैप्टर के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कब शुरू हुआ था, किस साल तक ये रहा, उसके थ्रू क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया गया, कैसे हालात थे, कैसे कैसे हालातों से सिल्क रोड, एंशिएंट सिल्क रोड जो है जो बंद हो चुका है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में ट्रैवलर्स ने बहुत सारे वाटर रूट्स, सी रूट्स खोज लिए। तो जो काम सिल्क रोड से होता था वो सी रूट से होने लगा, ज्यादा कन्वीनियंट। तो अब सिल्क रोड हालांकि किसी काम का नहीं है, मगर इतिहास में जो उसने योगदान दिया है अपना, जिस समय वो था, जिस समय वो एग्जिस्ट करता था, जितने सालों तक वहां से ट्रेड हुआ, उतने सालों में ही पूरी दुनिया का समझो कि एक तरह से आपस में कम्युनिकेशन आसानी से हो रहा था थ्रू दैट सिल्क रोड। अब हम लोग के पास और कन्वीनियंट रास्ते हैं। उस सिल्क रोड को, पुराने वाले सिल्क रोड को अब यूज नहीं किया जाता, क्लोज कर दिया गया। लेकिन यहाँ बताया जाएगा पुराना वाला सिल्क रोड के बारे में। फिर हमने कुछ आइटम्स देखे थे जो उधर से इधर आते हैं, इधर से उधर जाते हैं, और पिक्स मैंने कुछ कुछ आपको दिखाया था, ठीक है। लास्ट में गन पाउडर है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता था, ईस्ट टू वेस्ट। और कुछ कुछ आइटम्स आपको याद रखने चाहिए कॉमन, कि सिल्क रूट से कौन कौन सी चीजें यहाँ से वहां जाती थी और कौन कौन सी चीजें वहां से यहाँ आती थी, वो मैंने आपको बता दिया है दोनों तरफ से। अब इस चैप्टर में इसका जो टेक्स्ट है ना, ये रहा तुम्हारा टेक्स्ट, ठीक है। इस चैप्टर में एक पूरा चैप्टर जिस चीज पे बेस्ड है, जिस वर्ड पे बेस्ड है पूरा चैप्टर, वो एक तिब्बतियन वर्ड है। तिब्बतियन वर्ड है, एक टेक्स्ट बुक है आपका, और वो वर्ड मैं आपको बताती हूं। यहां देखो, ये लाइन पढ़ के देखो। यहां पे लिखा है, I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora। ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही 6-7 लाइन के बाद आया ये वर्ड और ये वर्ड।
पहला माउंट कैलाश और दूसरा कोरा। तो कोरा के बारे में जानना, बेसिक चीजें एटलीस्ट, ये बहुत जरूरी है कि कोरा क्या होता है, किस किस तरह का कोरा होता है और कोरा में क्या किया जाता है, कोरा क्यों किया जाता है। एक वर्ड जो यहाँ यूज किया गया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, कोरा। ये कोरा के बारे में ये टेक्स्ट बुक शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें जाननी चाहिए कि कोरा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ तिब्बतियन वर्ड। ठीक है, ये तिब्बतियन वर्ड है और कोरा जो है वो एक तरह का पिलग्रिमेज होता है। ये मैंने ये नोट्स आपके लिए मैंने इसका बनाया है कि अभी उतना पढ़ा। अभी तो आपको चैप्टर में लिखा किस टॉपिक पर गया है, लिखा किस टॉपिक पे, पूरा चैप्टर किस टॉपिक पे है, जो फर्स्ट पैरा में मैंने आपको दिखाया कोरा वर्ड। तो हमें समझना चाहिए कुछ कुछ बेसिक चीजें, जैसे मैंने एक हेडिंग दे दिया, व्हाट इज कोरा एंड टॉप 6 फेमस कोरा रूट्स। व्हाट इज कोरा, और फिर लिखा कि टॉप 6 फेमस कोरा रूट्स के बारे में बताओ, मतलब कौन कौन से कोरा। सबसे पहले तो कोरा क्या है ये जान लेना जरूरी है। यहां बता रहा है कोरा के बारे में, कोरा इज अ टाइप ऑफ पिलग्रिमेज। अब ये पिलग्रिमेज वर्ड किसी भी हालत में आपको इस चैप्टर में रट के रखना होगा अगर नहीं जानते। कोरा इज अ टाइप ऑफ पिलग्रिमेज। अब पिलग्रिमेज का मीनिंग होली जर्नी बताया गया। होली वर्ड जो आया है वो कहां से आया, पवित्र, धर्म से जुड़ा हुआ है, रिलीजियस। यहां जो होली जर्नी है उसको रिलीजियस जर्नी भी बोल सकते हैं। कोरा इज अ पिलग्रिमेज फर्स्ट ऑफ ऑल, और पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज वर्ड जो है ये आप अगर ये तो मेरे अनुसार मैंने कहा कि सबको इस चैप्टर में पिलग्रिमेज वर्ड एकदम रट लेना होगा। तो कोरा एक तरह का पिलग्रिमेज है। अगर नहीं लिख पाओगे पिलग्रिमेज तो लिखोगे होली जर्नी या लिखोगे रिलीजियस जर्नी, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, जैसे यहां लिखा हुआ है। अलग अलग धर्म के लोग, ये वर्ड पिलग्रिमेज वर्ड जो है ये किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है। पिलग्रिमेज कॉमन है, मतलब हर रिलीजन में अलग अलग तरह के पिलग्रिमेज होते हैं, अलग अलग तरह के धार्मिक यात्रा होती है। सबसे आसान जो हम लोग धार्मिक यात्रा के बारे में एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अलग अलग सभी रिलीजन्स का अपना अपना पिलग्रिमेज होता है। जैसे इस्लाम धर्म में मक्का जाता है, मक्का नाम का जो जगह है
जो उन लोग के लिए होली प्लेस है। तो मक्का के यात्रा को पिलग्रिमेज भी बोला है, पिलग्रिमेज ही बोला जाएगा। धर्म से कोई मतलब नहीं। अगर हिंदुइज्म में आप बिहार झारखंड के लोग होंगे तो देवघर जानते होंगे, पिलग्रिमेज यात्रा पे जाते हैं लोग। और इधर यूपी साइड में भी जाते हैं लोग, काशी की यात्रा पे जाते हैं, मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं। तो हिंदू धर्म में भी अलग अलग तीर्थ स्थल पे तीर्थ यात्रा की जाती है। पिलग्रिमेज वर्ड सबके लिए कॉमन। तो ये कोरा जो है, ये वो तिब्बतन वर्ड, ये एक पिलग्रिमेज है और अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब बहुत कॉमन है, ध्यान लगाना, मतलब अपने मन को किसी एक चीज पर फोकस करना। इतना हद तक, इस हद तक एक चीज पे फोकस कर देना कि आसपास होने वाले डिस्टर्बेंसेस से भी आपका फोकस न टूटे। फॉर एग्जाम्पल दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि जो ऋषि मुनि रहते थे वो लोग बिना खाए पिए 7 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल से मेडिटेशन करते रहते थे, मतलब वो ध्यान में लग जाते थे। ऐसा सबने देखा होगा, सुना होगा। तो मेडिटेशन का मतलब हुआ फोकस करना। स्पेशली किसके प्रति फोकस करना है यहाँ? पीस फॉर योर सोल, फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए, खुद के जीवन के में शांति पाने के लिए लोगों को मेडिटेशन की जरूरत होती है। तो ये वर्ड मेडिटेशन बहुत कॉमन वर्ड है यहाँ पे, ये वर्ड याद रखना होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है, बाद में है। पिलग्रिमेज और मेडिटेशन को आप रिलेट कर सकते हो ना। पिलग्रिमेज में लोग मेडिटेशन ही तो करते हैं, धार्मिक यात्रा में जब जाते हैं तो वो एक तरह का मेडिटेशन ही होता है, ध्यान लगाना। अगर मक्का जा रहे हैं तो सारा ध्यान अपने गॉड की तरफ है। अगर बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, तो सारा ध्यान, सारा मेडिटेशन अपने गॉड की तरफ है। तो पिलग्रिमेज वर्ड और मेडिटेशन वर्ड ये बढ़िया से याद रखना। कोरा एक तरह का पिलग्रिमेज है, एक तरह का तीर्थ यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, रिलीजियस जर्नी है, और एक तरह का मेडिटेशन है इन द तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तिब्बत में बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में ये कोरा नाम का तीर्थ यात्रा किया जाता है। मतलब आप सीधे सीधे समझ लो कि ये बुद्धिस्ट लोगों द्वारा किया जाने वाला यात्रा है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धिज्म मानने वाले ही लोग जाते हैं, और भी लोग जाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग जाते हैं इस पिलग्रिमेज पे। सबका अपना अपना आस्था होता है। तो तिब्बत में जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसके अनुसार
कोरा एक पिलग्रिमेज है जिसमें लोग अपने अपने गॉड के प्रति मेडिटेशन करते हैं, उसको कोरा नाम दिया गया तिब्बत। जनरली कोरा इज परफॉर्म्ड बाय मेकिंग अ वॉकिंग circumambulance around a temple, stupa or other sacred holy site। अब ये जो तिब्बत के ट्रेडिशन, तिब्बत में जो बुद्धिज्म है उनके ट्रेडिशन में कोरा जो तीर्थ यात्रा है वो जनरली कैसे किया जाता है वो बताया। परफॉर्म बाय मेकिंग अ वॉकिंग सर्कमएम्बुलेंस। वॉकिंग तो आप समझते हैं, सर्कमएम्बुलेंस का देखिए मैंने वहां मीनिंग दिया हुआ है। सर्कमएम्बुलेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में, मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट। टू सर्कल ऑन फुट स्पेशली अ पार्ट ऑफ एनी रिचुअल। ये वर्ड रिचुअल वर्ड का मैंने हिंदी वर्ड भी लिख दिया है, धार्मिक संस्कार, मतलब रिलीजियस कारणों से किसी खास चीज का या किसी खास जगह का चक्कर लगाना, उसको बोलते हैं सर्कमएम्बुलेंस। सबसे आपको ये हर रिलीजन में है, ये सर्कमएम्बुलेंस जिसको बोला जा रहा है हर रिलीजन में है। जो लोग इस्लाम धर्म में जो लोग मक्का जाते हैं उनका वीडियोस आप देखिए, वो सर्कल ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं, एक खास जो चीज है उसके गोल गोल घूमते हैं, उसी को सर्कमएम्बुलेंस बोलते हैं। हिंदू धर्म में भी देखोगे तो लोग जब मंदिर जाते हैं ना तो मंदिर की परिक्रमा करते हैं। कॉमन आप देखोगे कि मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा करने का मतलब क्या हुआ? सर्कमएम्बुलेंस। और ये परिक्रमा जो है, सर्कमएम्बुलेंस जो है, वो किस चीज का पार्ट है? किसी धार्मिक संस्कार का पार्ट है, जिसको रिचुअल बोला है। ये सर्कमएम्बुलेंस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि जनरली कोरा कैसे किया जाता है? बाय परफॉर्मिंग अ वॉकिंग सर्कमएम्बुलेंस अराउंड अ टेम्पल, स्तूपा और अदर सैक्रेड साइट। मतलब जो चारों तरफ घूमते हैं, किसी मंदिर के चारों तरफ अगर घूमा जाए उसको भी सर्कमएम्बुलेंस बोलेंगे। कोई स्तूप है, स्तूप हिंदी वर्ड होता है ना, स्तूपा लिखा हुआ है। स्तूप मतलब होता है जो ये बना रहता है, मूर्ति जो बना रहता है। तो कोई टेम्पल हो, उसके अगर राउंड राउंड घूमते हैं, कोई स्तूप हो उसके राउंड राउंड घूमते हैं, या कोई भी होली साइट हो, मतलब पवित्र जगह हो, उसके चारों तरफ घूमना जो है, जनरली इसी को कोरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग।